हो गया सर। समझ में आ गया था ना ये? सर एक बार फिर से सर ये बता दीजिए। हाँ ठीक है। तो देखो इसमें वर्क फंक्शन था। वर्क फंक्शन सबसे पहले हमने बताया। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस होता है उसमें कम से कम कितना एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। उससे ज्यादा देंगे तब तो इजेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन उससे मतलब सबसे कम कितना एनर्जी देंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो उसका वैल्यू होता है एच न्यू नॉट। एच जहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। एच हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है। और बाकी ये जो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। यानी उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे ना मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और इसको हम मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। वैसे ऐसा यूनिट तो एनर्जी का पता ही है, जूल होता है। बस यही था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम सिंपली ईवी से रिप्रेजेंट करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी gained by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है काइनेटिक एनर्जी होता है gained by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू कितना होता है? देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के, क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी क्यू। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है 1 वोल्ट है। और काइनेटिक एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू है ये आ रहा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये रिलेशन याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। यानी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वह जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। जूल में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जूल में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कई बार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी यूज करते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6। तो 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, लिख लो फटाफट। यस सर। तो सबसे पहला जो मेथड है वो कहता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है? बाय यूजिंग हीट, हीट के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं।
मेटल्स को हीटअप करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्ट हो जाता है। इस तरीके से थर्मियोनिक इमिशन है। दूसरा जो होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या करता है, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके भी हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं मेटल सरफेस से। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी मेटल को प्लेस कर दे, तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, बाय यूजिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लाइट के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मतलब है उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। यदि उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, बाय स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विद मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जो है वहां पे स्ट्राइक करवा देते हैं। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब हिट करता है तो वो वहां से जो इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को वहां से फ्री कर देता है, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं। 4 मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के इमिशन के। आ गया होगा समझ में। इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, हर्ज ने, हर्ज जो डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक emission in 1887। हज ने सबसे पहले बताया था कि लाइट के जरिए आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर बाद में ऑब्जर्वेशन आया। तो सबसे पहले था हॉलवार्ट्स एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हॉलवार्ट्स एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसका ये ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने क्या किया, एक जिंक प्लेट लिया और यहाँ पे इसके सरफेस पे यूवी लाइट को फॉल करवाया। ये जिंक प्लेट है और यहाँ पे यूवी लाइट को फॉल करवाया जिंक प्लेट के ऊपर, और इसके साथ एक कनेक्ट करके यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को लगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम जो होता है चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन में उसने क्या देखा, उसने देखा ये कि यदि जिंक प्लेट पहले से यदि न्यूट्रल रखा जाए तो उसने देखा कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब न्यूट्रल था तो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर देखा कि यदि हम जिंक प्लेट को पहले से पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं तो देखा कि और भी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और यदि पहले से निगेटिवली चार्ज रखते हैं
तो उसने देखा कि पहले तो वो न्यूट्रल हो रहा है और फिर उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। यूवी लाइट डालने से जो जिंक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना। कोई इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों हुआ? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होता है। ये इससे पता चला कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। जब हम यूवी लाइट दे रहे हैं जिंक प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इजेक्ट हो रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो इसका यस ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बताते हैं जो हमने बताया। अकॉर्डिंग टू Hallward's and Lenard observation, zinc plate becomes positively charged when it was neutral. It becomes more positively charged when it was positively charged. Positively charged. And it becomes neutral when it was negatively charged. So, negatively charged particle negatively charged particle से मतलब है इलेक्ट्रॉन is ejecting from the metal surface ejecting from the metal surface due to which positive charge is developed on zinc plate. आगे होगा समझ में। यस अब उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक तरह से डिटेल्ड स्टडी था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है। इसमें कौन कौन था? लिनार्ड था एंड मिलिकन, ये दोनों ने मिलकर के किया। लिनार्ड और मिलिकन का ऑब्जर्वेशन है। लिनार्ड तो पहले वाले में भी था, फॉलोअर्स एंड लिनार्ड। इसमें लिनार्ड और कौन आ गया? मिलिकन आ गया।
इसने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया इसके बारे में। क्या किया था ये देखते हैं। ये यहाँ से, हाँ, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो टाइप डाल दिया और यहाँ पे लगा दिया मेटेलिक प्लेट और इसके ऊपर लाइट डाल दिया। ठीक है, लाइट डाल दिया। ये दो प्लेट होता है यहाँ पे, इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि वोल्टेज वगैरह को मेजर कर सके, और ये यहाँ पे एमीटर लगा दिया। करंट का वैल्यू काफी कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, इसलिए माइक्रो एमीटर लगा दिया। और यहाँ पे नीचे जो है तो बैटरी लगा देता हूँ पहले मैं। अच्छा, ये पहला वाला पढ़ा ले रहा है तो इसको उठा देता है। ये पॉजिटिव प्लेट होगा बड़ा वाला, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस टाइप से बैटरी टाइप ले लिया। यहाँ पे मैं रजिस्टर लगा देता हूँ इस टाइप से। ये हाई टेंशन बैटरी है, काफी ज्यादा वोल्टेज का है। ठीक है, ये टाइमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको उठा करके एक बार इधर लगा देंगे रजिस्टर के पास, और यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दो, इधर लगा दिया। इसको स्लाइड करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना वोल्टेज अप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये और इसका जो टर्मिनल है दोनों एक तरह से पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जितना वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज अप्लाई होगा एक्चुअल में। ठीक है, इस तरीके से यूवी लाइट डाला होगा तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर से ये क्या है, निगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट इस पॉइंट से जुड़ रहा है जाके, मतलब ये जो प्लेट है कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। और इस प्लेट को क्या बोलते हैं हम, इमीटर प्लेट। तो दो तरह का प्लेट होते हैं, इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट। इमीटर प्लेट वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। कलेक्टर हो गया, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अब जानते हो कि ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। यस सर। तो जो इलेक्ट्रॉन यस सर। इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट हम उसके अपोजिट में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें इसके पोटेंशियल की वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं इसको स्लाइड कर करके। यदि मान लो इसको, जैसे इसके बीच में गैप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ेगा। कहोगे कैसे बढ़ेगा, तो इस सर्किट में देखें, नीचे वाले सर्किट में, तो अपना जो भी है करंट तो जा ही रहा है, बैटरी दे रखा है, रजिस्टर है, अपना करंट फिक्स है, जा रहा है। तो अब यदि इस टर्मिनल को मान लो यहाँ पे रखो, इस टर्मिनल को मान लो ये इसके बगल में रखो, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बगल में यदि रख दूंगा तो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ, मान लो यहाँ पर रख देते हैं, इसको उठा करके ना यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। करंट तो अब मान लो आई जा रहा है, रेजिस्टेंस जो ऐसे कम है तो आई आर की वैल्यू जो होगी कम होगी, यानी वोल्टेज जो अप्लाई होगा इसमें, इसके दोनों प्लेट्स के बीच में, वो वोल्टेज कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की तरफ स्लाइड करेंगे, यानी गैप बढ़ाएंगे इनके बीच का, तो यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो अप्लाइड वोल्टेज को हम चेंज करने के लिए हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। यदि गैप कम रखेंगे तो वोल्टेज कम रहेगा, जैसे जैसे गैप इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। तो करंट तो इस लूप में फिक्स है, लेकिन आर की वैल्यू चेंज हो सकता है। यदि हम इस टर्मिनल को उठाकर पहले मान लो इधर रखते हैं, जैसे जैसे इधर लाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है।
अब वन बाय वन करके हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन photoelectric current, photoelectric current। देखो यहाँ पे यदि हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी पहले समझना जरूरी है कि इंटेंसिटी होता है क्या। किसी लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, तो होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये मैंने ड्यूअल नेचर में भी समझाया होगा। ये होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कितना एनर्जी पास कर रहा है वो चीज बता रहा है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा जो है सो कह सकते हैं उस लाइट की इंटेंसिटी होगी पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा उतना लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है। अब फोटोन क्या है, एक तरह से स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं, एक तरह से एनर्जी है वो। ठीक है। अब जब वो मेटल को हिट करता है तो जो फोटोन होता है वो क्या करता है, अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को सारा एनर्जी अपना ट्रांसमिट कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को गेन करके वहां से इजेक्ट हो जाता है। यही चीज होता है। ठीक है। तो यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, दो फोटोन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यानी इंटेंसिटी यदि बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड जो है वो भी बढ़ जाएगा। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड बढ़ गया है। तो यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर की तरफ जा रहा है तो ज्यादा चार्ज का मूवमेंट होगा पर सेकेंड, यानी ज्यादा करंट का फ्लो होगा, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यदि इंक्रीज कर रहा है यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा। और जब ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा यानी ज्यादा करंट का फ्लो होगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी यदि हम इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, फटाफट लिख लो। इसमें हमने जो वाई एक्सिस पे जो लिया है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लिया है। और जो एक्स एक्सिस पे जो हमने लिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लिया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमने बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ गया, यानी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है पर सेकंड। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ये ग्राफ था पहला। अब आते हैं दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल।
पोटेंशियल का क्या इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। और पोटेंशियल के वैल्यू को हम चेंज करके देखेंगे। और ये जो ग्राफ जो हम प्लॉट करने वाले हैं, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में। और ऐसे बोल दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सेम क्या लेने वाले हैं, तो फ्रीक्वेंसी को सेम लेने वाले हैं, वेयर न्यू इज कांस्टेंट। मतलब अलग अलग ग्राफ में जो हम लेंगे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख करके, और फिर हम इंटेंसिटी को चेंज करके देखेंगे कि 1 बाय 1 करके किस तरीके से ग्राफ में चेंज हो रहा है। अब देखो सिंपल में ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि हम ग्राफ देखें, ये करंट है, करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो है सो पोटेंशियल है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया पोटेंशियल। पोटेंशियल में जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं हम एनोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एनोड पोटेंशियल। और जो इधर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है उसको बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल से मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उस प्लेट को यदि हम नेगेटिव प्लेट कर दें, यानी नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, तो उस केस में होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूँ। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये इस टाइप से, और ये इस केस में ऐसा। हमने 3 ग्राफ दिखाया है यहाँ पे। यहाँ पे जो निगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो रहा है, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे करंट को लिया है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है। और इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू है, रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है, वो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल।